जय हिंद दोस्त, स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पीजे हायर एजुकेशन पे। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि अगर आप लोग बीए सेकेंड सेमेस्टर में हो, किस सेमेस्टर में? बीए सेकेंड सेमेस्टर में हो, तो आपका जो हिंदी सब्जेक्ट है उसका टाइटल क्या है? कार्यालयी हिंदी, यानी कि कार्यालयी हिंदी क्या होता है और कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो इसी के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, यानी कि कुछ कार्यालयी हिंदी के और कंप्यूटर के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको इस चैनल पे देखने को मिलती रहे। और इस चैनल पे मैं ट्रिक वाइज वीडियो भी डालता रहता हूँ, जिससे आप लोग जो है ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे तो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो दोस्त, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो कि आपका जो पहला क्वेश्चन क्या है कि कार्यालयी हिंदी की परिभाषा लिखिए। मतलब अगर अति लघुत्तरीय प्रश्नों में ऐसा प्रश्न आ जाए आपके पास, ठीक है, तो किस प्रकार से उसको डील करोगे, कितने शब्दों में लिखोगे, क्या है, कैसे, सब कुछ बताऊंगा मैं। ठीक है, तो दोस्त यहाँ पे जैसे कि कार्यालयी हिंदी की परिभाषा, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कार्यालयी हिंदी होता क्या है ना। कार्यालय हिंदी का मतलब है, देखिए, एक ऐसे हिंदी होती है और एक जो कार्यालय, जो जो है सरकारी दफ्तर होते हैं, उसमें सरकारी कामकाज में जो यूज की जाती है भाषा, जो वो होती है कौन सी हिंदी? कार्यालयी हिंदी। ठीक है, जैसे कि आप लोग वो देखे होंगे एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं, है ना, तो एप्लीकेशन मतलब में कौन सी भाषा लिखी होती है? मतलब जो भाषा लिखी होती है वो काफ़ी जो है फॉर्मल भाषा लिखी होती है, काफ़ी अच्छी भाषा लिखी होती है, जिसको जैसे आपका आज्ञाकारी, शिष्य, ये फलाना धमाका। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कार्यालयी हिंदी क्या होता है? तो कार्यालयी हिंदी वैसी हिंदी है जो क्या होता है, इसको देखो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बीए सेकेंड सेमेस्टर में हो, किसी भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, तो दोस्त मान लीजिए आप किसी भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, आपके पास जो है यहाँ पे जो अगर आप विद्वानों के नाम है ना, मान लीजिए कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसमें किसी विद्वान ने कहा, जैसे कि कार्यालयी हिंदी को डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने किस तरीके से परिभाषित किया है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने किस प्रकार से परिभाषित किया है। ठीक है, तो अगर एक दो नाम लिख देंगे आप, है ना, एक दो नाम यहाँ पे विद्वानों के लिख देंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा और एग्जामिनर आपको अच्छे बेहतर से बेहतर अंक प्रदान करेगा। तो दोस्त, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कार्यालयी हिंदी तो आप समझ चुके हो कि सरकारी कामकाज में जो यूज की जाती है, लेकिन इसको हम अच्छी तरीके से फॉर्मल तरीके से कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने के लिए देखो, जैसे कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार परिभाषा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने क्या कहा है? देखिए, कोई चीज़ है, मान लीजिए ये आपका यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकता है। ठीक है, ये इसके बारे में किसी ने परिभाषित किया। ठीक है, तो मान लीजिए फर्स्ट आदमी ने किया, फिर यहाँ पे सेकंड कोई आएगा, ठीक है, उसने भी परिभाषित किया, तो दोनों की जो भाषाएँ होंगी वो भाषाएँ एक ही होंगी। ठीक है, मतलब जो कहने का तरीका होगा वो एक ही होगा, लेकिन हल्का फुल्का घुमा फिरा के कहते हैं। मान लीजिए थोड़ा इन्होंने इस तरीके से कहा, तो आपने चाहे कान इधर पकड़ो चाहे कान उधर पकड़ो, है ना, पकड़ना तो कान ही है। तो कहने का मतलब यही आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्त, यहाँ पे कार्यालयी हिंदी की परिभाषा हमको लिखना है। ठीक है, तो कार्यालयी हिंदी की परिभाषा में चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने कहा है कि वह भाषा, ठीक है, ऐसी भाषा जो सरकारी कामकाज एवं न्यायालयों में, है ना, जो आपके हाई कोर्ट वगैरह कोर्ट होते हैं, ठीक है, न्यायालयों में जो भाषा आपकी प्रयोग की जाती है, जैसे कि जज हो गए, है ना, इनके द्वारा जो भाषा यहाँ पे यूज की जाती है, तो इस भाषा को हम क्या कहते हैं, यानी कि सरकारी कामकाज में जो भाषा यूज हो और आपके न्यायालयों में जो भाषा यूज हो, उसी को हम कहते हैं मेरे दोस्त क्या? कार्यालयी हिंदी। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने ये बताया है। और जैसे कि चलते हैं यहाँ पे डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने क्या बताया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने इस चीज़ को ऐसे थोड़ा डिफ़ाइन किया है, किस प्रकार से, कि वह भाषा जो एक देश से दूसरे देश के राजनयिक पत्र व्यवहार या बातचीत में होती है। मतलब एक जैसे यहाँ पे कोई एक कंट्री हो गया, ठीक है, कंट्री ए हो गया, यहाँ पे कंट्री जो है बी हो गया इधर। अब इस कंट्री मतलब कंट्री में जो आदान प्रदान होगा, ठीक है, इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होगा, तो एक दूसरे के देश से जो है जो भी होता है, यानी कि वह भाषा जो एक देश से दूसरे देश के राजनयिक पत्र व्यवहार, मतलब अब इसमें जो राजनीति में, जैसे कि यहाँ का पीएम है, ठीक है, यहाँ का पीएम है इंडिया का, और ये तो दोस्त जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ए जो है वो पीएम हो गए इंडिया के, और यहाँ पे जो बी है वो पीएम हो गए रूस के, रसिया के। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी इनके बीच में आदान प्रदान होगा, है ना, जो भी भाषा यूज की जाएगी वो कार्यालयी हिंदी, यानी कि राजनयिक पत्र व्यवहार में जो भी जो भी चीज़ें यूज की जाती है वो सारी की सारी क्या होती है? कार्यालयी
हिंदी होती है मेरे दोस्त। तो यह भाषा अत्यंत शिष्ट होती है और औपचारिक होती है। जैसे मैंने बताया ना, फार्मल का मतलब ही होता है औपचारिक। तो यह भाषा जो है एकदम शिष्ट तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से लिखी होगी, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया। हालांकि एक अगर जो है आपका क्वेश्चन आ जाता है ये 3 नंबर में, तो मतलब अतिलघुत्री क्वेश्चन आता है, तो इतना काफ़ी है, आप एक विद्वान की परिभाषा लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे गाइड भी करूँगा कि कौन से मतलब कितने विद्वान लिखने चाहिए, कितने आपका यहाँ पे कौन सा टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, यानी कि किस प्रकार से आप एग्ज़ाम में जो है जा कर के अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। और यहाँ पे किस प्रकार से आप मतलब टाइम का अपना मैनेजमेंट करें, जिससे कि यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन होता है वो बोर्ड परीक्षा, वहाँ पे जा कर के आपका जो परीक्षा होता है, जो एग्ज़ाम होता है यहाँ पे डॉक्टर मान लीजिए आप राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे RMLAU के द्वारा जो भी यहाँ पे एग्ज़ाम होगा आपका एक्सटर्नल एग्ज़ाम, आप लोगों को पता होगा कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम क्या होता है और इंटरनल एग्ज़ाम क्या होता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो भी होगा वो मैं गाइड करता रहूँगा समय समय पर कि आप लोगों को ऐसा करना है, ऐसा करना, ठीक है। ये चीज़ ले जाओगे तो ये चीज़ मतलब किस प्रकार से यहाँ पे आपको यूज फुल लगेगी, ठीक है। तो सब कुछ बताऊँगा मैं। तो कार्यालयीय हिंदी की परिभाषा जो है वो मैंने यहाँ पे बात कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें से आप एक परिभाषा लिख सकते हो, कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हो। अगर 2-3 नंबर में आया या फिर दोनों लिखोगे अगर, तो यहाँ पे देखो आपका टाइम मैनेजमेंट भी 2 ही घंटे का, अब यहाँ पे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में 2 ही घंटे का केवल पेपर होता है, ठीक है। तो 2 घंटे में आपको अपनी जो मैनेजमेंट होगा उस कौन सा क्या करना है, तो उसको भी आपको यहाँ पे प्रॉपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि कार्यालयीय हिंदी के क्या उद्देश्य क्या हैं, कार्यालयीय हिंदी का उद्देश्य क्या क्या है। तो कार्यालयीय हिंदी के जो उद्देश्य हैं दोस्त, कि वास्तव में राजभाषा के रूप में हिंदी को स्थापित करने के पीछे जो है आरंभिक उद्देश्य भी यही था। क्या था कि भारत के सभी शासनीय कार्य, जो भी मतलब शासन से संबंधित कार्य होते हैं, जैसे राजा लोग पहले क्या होता था कि पहले शासन करते थे, है ना। तो शासन में जो भी कार्य, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि आपके दफ्तर, एक दफ्तर यहाँ हो गया, कोई कार्यालय हो गया, फिर कोई जो है न्यायालय हो गया, एक दफ्तर ये हो गया, और एक दफ्तर यहाँ पे दूसरे विभाग का दफ्तर है, ठीक है। तो इन यहाँ से जो भी भाषा यहाँ पे कनेक्ट की जाएगी, मतलब जो भी भाषा का यूज होगा वो कार्यालयीय हिंदी का यूज होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो कार्यालयीय हिंदी को यहाँ पे हम कार्यालय, कहीं कहीं पे आप लोग ये भी देखे होंगे कि कार्यालयीय हिंदी की जगह पे कार्यालयीय हिंदी होता है, मतलब या, ठीक है, कार्यालयीय, है ना। इस प्रकार से भी कहीं कहीं पर देखने को आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे गलत है, ठीक है। ये भी कार्यालयीय बोलो या फिर कार्यालयीय हिंदी, दोनों स्पष्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरे दोस्त कि कार्यालयीय हिंदी के उद्देश्य और क्या क्या है, कि कार्यालयीय हिंदी के माध्यम से इसलिए किए जाएँ जिससे भारत की अधिकांश जनता शासन द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों से परिचित हो सके। मतलब जैसे कि यहाँ पे भारत की जो अधिकांश जनता है, जो भारत के लोग हैं, ठीक है, तो वो जो है शासन द्वारा, मतलब शासन ने क्या, मान लीजिए PM जी ने, ठीक है, PM ने यहाँ पे कोई आपका पत्र जारी किया, ठीक है। तो कोई पत्र यहाँ पे जारी किया, तो उसके बाद अगर आपको उनकी भाषा समझना है तो आप सिंपल हिंदी से नहीं सीख सकते हो, कार्यालयीय हिंदी से। कार्यालयीय हिंदी का मतलब ही होता है कि आप कार्यालय में या फिर न्यायालय में या फिर आपके राजनयिक पत्र व्यवहार में जो यूज की जाती है वही भाषा होती है आपकी कार्यालयीय हिंदी, ओके। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि जैसे कि भारत की अधिकांश जनता जो है शासन द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों से परिचित हो सके, मतलब जो शासन ने कोई निर्णय लिया तो उससे आम आदमी भी परिचित हो सके, मतलब आम आदमी भी वहाँ तक उनकी बात चली जाए, ठीक है, कि हमने क्या निर्णय लिया है, क्या निर्णय नहीं लिया है। तो यही सब चीज़ें जो होती हैं वो बनाती कार्यालयीय हिंदी को बेस्ट बनाती हैं, ठीक। इन नीतिगत निर्णयों का संबंध सीधे सीधे आम नागरिक से होता है, मतलब आम नागरिक, जो आम लोग होते हैं। आम लोग का मतलब, आम का मतलब मैंगो वाला आम नहीं, ठीक है। आम लोग मतलब जो सारे लोग हो गए, उसमें हम भी आ गए, उसमें जो है सब लोग आ गए, और बाकी जैसे कैबिनेट के मंत्री हो गए वो थोड़ा खास लोग होते हैं, मतलब समाज की दृष्टि से देखा जाए तो, ओके। बाकी हर आदमी अपने आप में परफेक्ट होता है मेरे दोस्त, ओके। तो यहाँ पे कार्यालयीय हिंदी के क्या उद्देश्य हैं यह मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो कार्यालयीय हिंदी ऐसे में यदि सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी उन तक पूर्ण रूप से ना पहुँच सके, वही जो मैं बता रहा था कि सरकार ने क्या निर्णय लिया है, क्या निर्णय नहीं लिया है, तो उसकी अगर जानकारी जो है उन आम लोगों तक नहीं पहुँचेगी, ठीक है। आम लोगों तक अगर नहीं पहुँचेगी दोस्त, तो क्या होगा कि यहाँ पे
आम नागरिक जो जैसे कि मान लीजिए कोई यहाँ पे योजना चलाई मोदी जी ने, ठीक है, कोई योजना चलाई, तो योजना चलाने के बाद जो है अगर उसका लाभ जो है यहाँ पे अगर उस योजना को जैसे मान लीजिए समाज के एक एक बंदे तक नहीं पहुँच जाती है, अगर सभी लोग समझ पाएंगे, जो भी गरीब होंगे, जो अमीर होंगे, जो भी अल्पसंख्यक होंगे, भी हो, कोई भी किसी जो जाति धर्म का हो, इससे मतलब नहीं है, लेकिन सभी को यहाँ पे मिलना चाहिए अवसर। तो तभी तो क्या होगा, जब कार्यालय हिंदी से होगा तभी तो आम नागरिक शासन की सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे, है ना। नहीं तो वो जान ही नहीं पाएंगे कौन सी नहीं तो आप जान ही नहीं पाओगे कि कौन सी योजना आई और योजना बन के चली गई, आप लोगों को पता ही नहीं चला, है ना। तो ये चीज़ हो गई, मतलब आपस में आम लोगों का और ख़ास लोगों से, या फिर कह सकते हो कि आपका जो भी यहाँ पे रिलेशन होता है वो कार्यालय हिंदी के द्वारा होता है, ठीक है। तो राजभाषा के रूप में कार्यालय हिंदी की आवश्यकता जो है महसूस की गई, यानी कि इस कार्यालय हिंदी को हमने कौन सी भाषा, अगर क्वेश्चन आ जाए कि कार्यालय हिंदी जो है कौन सी भाषा है, तो ये है आपकी कौन सी कार्यालय हिंदी जो भाषा है आपकी, मेरे दोस्त अभी मैंने बताया आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कौन सी है, राजभाषा है, ठीक है। राजभाषा मतलब राजकाज में, मतलब जो जैसे राजा लोग यूज करते थे, तो राजा का मतलब आज के जो पीएम हो गए, सीएम हो गए, ठीक है, मतलब जितने भी मंत्री हो गए, तो ये चीज़ हो गई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि कार्यालय हिंदी के क्षेत्र बताइए। अब कार्यालय हिंदी तो आपने देखा, कार्यालय हिंदी की परिभाषा देख लिया, कार्यालय हिंदी के उद्देश्य देख लिए, अब हिंदी के क्षेत्र, अब इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखो, मैं यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को दोस्त, अगर आप लोग वीडियो को पे निरंतर बने रहते हो, अगर आप लोगों का प्यार रहेगा, तो अगर आप लोग समझ में आ रहा होगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको कम से कम एक वीडियो में 5 से 10 या फिर 10 से 15 क्वेश्चन लाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आप लोग जो है देखते नहीं हो, ठीक है। आप लोग देखते हो या नहीं देखते हो, ये यस या नो करके लिखिएगा, ठीक है। तो यस करेंगे तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग जो है वीडियो पाना चाहते हैं, अगर यस नो करेंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग वीडियो आगे जो है इस सब्जेक्ट के पाना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इससे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कार्यालय हिंदी के क्षेत्र जो है बताना है हमको। तो कार्यालय हिंदी के जो क्षेत्र होते हैं वो, जैसे कि कार्यालय हिंदी किस में यूज किया जाता है, तो यहाँ पे देखो कार्यालय हिंदी जो होता है, नंबर 1 किस में यूज होता है, सबसे पहले तो टिप्पणी लिखना, कोई भी टिप्पणी करना हो, कोई भी टिप्पणी लिखना हो, तो टिप्पणी लेखन में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। टिप्पणी लेखन में इसका यूज जो है मेरे दोस्त किया जाता है, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रारूपण। प्रारूपण क्या होता है, और यहाँ पे संक्षेपण क्या होता है, प्रतिवेदन क्या होता है, ये सारा कुछ अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को डे बाय डे मैं बताता रहूँगा कि कार्यालय हिंदी में टिप्पण क्या है, संक्षेपण क्या है, ठीक है, प्रारूपण क्या होता है, ये सारी कुछ आप लोग समझ जाएंगे। तो हालांकि अभी आपको ऐसा इतना याद कर लीजिए कि ये जो है टिप्पणी लेखन में यूज की जाती है, मतलब इसका क्षेत्र है, और दूसरा है प्रारूपण में, ठीक है। प्रारूपण क्या होता है, प्रारूपण जो है, प्रारूपण के बाद संक्षेपण क्या होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं कल के वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोगों को बोरिंग सा प्रतीत होगा, ठीक है। तो देखिए प्रारूपण में, फिर संक्षेपण में भी, और इसका यूज किया जाता है। प्रतिवेदन क्या होता है, प्रतिवेदन में भी इसका यूज किया जाता है। तो आप लोग अगर जानते होंगे तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्रतिवेदन और ये प्रारूपण और संक्षेपण, ठीक है, प्रतिवेदन आप लोग जानते हो या नहीं जानते हो। अगर जानते हो तो देखिए आप लोगों के लास्ट में क्वेश्चन रखा जाएगा, क्वेश्चन रखा गया है, तो उस क्वेश्चन का जो भी आंसर देगा मैं समझूंगा कि उसकी तैयारी बेस्ट चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते रहिएगा वीडियो को। तो दोस्त यहाँ पे मैं बात कर रहा था क्या, कार्यालय हिंदी के क्षेत्र। तो क्षेत्र की बात करें तो जैसे कि पहला होगा टिप्पणी लेखन, दूसरा होगा प्रारूपण, तीसरा होगा संक्षेपण, और चौथा होगा प्रतिवेदन। अगला हो गया दोस्त कार्यालय अनुवाद कार्य, मतलब कार्यालय हिंदी के जो अनुवादक होते हैं, ठीक है, मतलब कार्यालय हिंदी का अनुवाद कार्य जो होता है, ट्रांसलेट वाला सिस्टम, ठीक है, कार्यालय अनुवाद कार्य, इतना लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो मतलब इनका उद्देश्य का मतलब किस किस क्षेत्र में ये चीज़ें यूज की जाती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मैथ पढ़ते हैं, तो जैसे मैथ पढ़ा तो मैथ का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री का यूज मैं पूछ लूँ आपसे, त्रिकोणमिति जो होता है, ठीक है, त्रिकोणमिति का यूज होता है जैसे कि जो बहुत बड़े बड़े पहाड़ या फिर इनकी गहराइयाँ या ऊंचाइयाँ नापने में इनका यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है कि आपका यहाँ पे समकोण त्रिभुज है और ये 90 डिग्री का होता है। हालांकि मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल दे करके आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये दूरी या फिर ये दूरी, आपको कोई सा भी यहाँ पे ऊंचाई निकालना हो तो आप यहाँ पे लगाते हो ना,
जो साइन कास टेन कॉट सेक कॉसेक, तो यही चीज़ें मतलब कि आप पढ़ तो रहे हो इसको, लेकिन इसका यूज कहाँ कहाँ पे होगा, है ना। इसका जो है क्षेत्र कौन कौन से किस किस क्षेत्र में यूज किया जाता है। तो देखो आप इस चैनल पे आए हो तो आपको एकदम खंगाल के पढ़ा दिया जाएगा, मतलब एक एक चीज़ मैं बताता हूँ जिससे कि आप रटे ना हमेशा, मतलब आपका जो माइंड हो वो चीज़ों को एक्सेप्ट कर सके और आप बेहतरीन तरीके से जो है इन चीज़ों को सीख सके मेरे दोस्त, ठीक है। तो कार्यालय हिंदी के क्षेत्र मैंने जो बता दिए 5, उन्हीं में से अगर 3 नंबर का जो है तो उसके अंदर आप डिफिनीसन बना करके भी लिख सकते हो। तो वो डिफिनीसन मैं कल बताऊंगा कि ठीक है कि टिप्पणी क्या होता है, सॉरी प्रारूपण क्या होता है, संक्षेपण क्या होता है, प्रतिवेदन क्या होता है, सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। और मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था में क्वेश्चन रखा जाएगा, तो लास्ट में क्वेश्चन क्या है आप सभी लोग देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। देखते हैं कौन पहले आंसर देता है इसका। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है कि www का पूर्ण रूप क्या है। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, हालांकि कार्यालय हिंदी का क्वेश्चन नहीं है कंप्यूटर, लेकिन आपकी जो सब्जेक्ट का टाइटल ही कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर है। तो www का जो पूर्ण रूप है वो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में सभी को कमेंट करना है। जो सबसे पहले करेगा मैं समझूंगा कि हाँ आप लोग आपकी तैयारी एकदम गजब चल रही है, ठीक है। www का पूर्ण रूप क्या है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर हम अगर नहीं बता पाओगे आप लोग तो मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कल मैं क्या बताऊंगा आपको, ये सारी चीज़ें टिप्पणी लेखन प्रारूपण संक्षेपण और ये सब चीज़ें क्या होती हैं, और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। अगर आप लोग नहीं बता पाते हैं तो, और कौन जल्दी बताता है तो आप लोग यहाँ पे उनके लिए कोई गिफ्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।